नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज चैनल बेंगलोर। नाजरीन, आज सुबह कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को बंद कर देने का एक मंसूबा हुकूमत की एक साजिश है। इस ताल्लुक से एक न्यूज वायरल हुई जिसकी वजह से पूरे रियासत के अक़लियतों को एक किस्म का परेशानी लाहक हो गई। उसमें यह भी बताया गया था कि कारपोरेशन की खराब माली हालत के सबब आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का जो दर्जा था वो छीन लिया है। इस न्यूज के पढ़ने के बाद पूरे कर्नाटक में अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों को एक किस्म का धक्का पहुंचा, क्योंकि कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक ऐसा इदारा है जिसमें अक़लियतों की समाजी, तालीमी, माशी तरक्की के मकसद से हुकूमत की तरफ से कायम किए गए कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अपनी माली हैसियत गंवा दी है। इस इदारे को रियासत भर के अक़लियतों से के अफराद को माली मदद कर्ज़ों की शक्ल में फराहम करने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी NBFC का दर्जा जो दिया गया था, इसे आरबीआई ने KMDC की वो हैसियत ख़त्म कर दी है। जैसे ही ये न्यूज़ वायरल होती है, लोगों में एक किस्म की परेशानी लाहक होती है और वो कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अफसरान से और कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब मुख्तार हुसैन पठान मुलाकात करके इस ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करने की कोशिश की है। इसी मौके पर हमारे चैनल लीडर सियासत के रिपोर्टर जनाब खालिद असलम ने वहां पहुंचकर KMDC के चेयरमैन मुख्तार अहमद पठान और KMDC के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद नज़ीर साहब से मुलाकात करके मालूमात हासिल की हैं। चलिए इस वीडियो के ज़रिए हम उनसे मालूमात हासिल करेंगे। रिन्यूअल हमारा जो अरीव है वो योजना में हम लोग कर रहे हैं। अभी परसों दिन उनको जब एप्लीकेशन बुलाए थे, जो डेट दिए गए थे तब उनके थोड़े बहुत जनों के एग्ज़ाम नहीं हुए थे और थोड़े बहुत जनों के उनके सर्टिफिकेट्स नहीं आए थे, ऐसा ये हुआ था। लेकिन अभी हम लोग ऑफिसर्स हम लोग सभी मीटिंग करके जो जितने आए हैं उनको फर्स्ट इसमें आज से ही रिलीज चालू हुआ है, हमारा अमाउंट उनका रिलीज़ होने का। और इसके अलावा अभी हम लोग फिर एक बार उसके ओपन करने वाले हैं, एक 8-10 दिन के अंदर और एक बार हम ओपन करने वाले हैं फाइल ओपन, ये जो हमारा वेबसाइट ओपन करेंगे, ओपन करके फिर एक बार उनको जो बचे हैं वो बचे सो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एप्लीकेशन डालना है। स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं और आपकी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई भी मदद नहीं मिल रही है ना, वैसा कुछ नहीं है। मैं इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी तकलीफ़ है तो मेरा नंबर तो डायरेक्टली स्टार्ट है और मैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी हूँ। और इसके अलावा हम लोग एक हेल्पलाइन भी चालू करे हैं जो 8277799990। आप सब आपके माध्यम से मैं प्रेस वाले के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि 8277799990 जो ये जो है आप उसे आप कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करके अपना आईडी अगर आपका ऑनलाइन में एप्लीकेशन ये दिए हैं तो आईडी देने के बाद में इमीडिएटली हमको भी एक मैसेज आता है। उस मैसेज के ज़रिए से हम लोग आपको भी कांटेक्ट करेंगे। कोई डॉक्यूमेंट्स का कुछ आपका पीछे हो या हमारे ऑफिस में भी कहीं पे भी पेंडिंग रहा तो भी हम क्लियर करेंगे। जैसा ही हमारे पास फाइनेंसिंग का हम लोग तैयार कर लिए हैं उसके हिसाब से हम रिलीज़ कर रहे हैं अमाउंट। कॉलेजेस में जो है प्रिंसिपल्स बहुत परेशान कर रहे हैं बच्चों को। अभी देखिए CET और नीट से जो कुछ भी बच्चे पास हुए हैं उनके लिए हमको हमारे पास रुकावट नहीं है कौन सा भी। ऑलरेडी CET वालों को हम लोग वहाँ पे ही जो एग्जामिनेशन सेंटर अथॉरिटी है ना उनके लिए हम लोग अमाउंट दे चुके हैं वहाँ से उनको लिए जा रहा है। अभी बाकी का अमाउंट जो 30,000 रुपीज़ हमारे यहाँ से जो BE वालों को जा रहा है, बाकी का अमाउंट वो भरना ही है, वो अमाउंट उन्हें भरना है। बाकी का हम लोगों की तरफ से गया है पैसा वैसा। हमारे आने वाले बजट में हम लोग ऑलरेडी 300 करोड़ रुपए का डिमांड रख चुके हैं जो जेन्युइन है, क्योंकि एजुकेशन पर्पस हो जाए, हमारे बच्चों के एजुकेशन करना और साथ में हमारे लोगों के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए हो या नहीं तो उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हो या और एक हमारे ट्रेनिंग्स देने के लिए
और हमारे जो बाकी के जो कोविड के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुए थे, वो लोगों को टैक्सी गुड्स में भी उनके लिए जांच देने के लिए, गंगा कल्याण योजना देने के लिए, और मैं जो पहले जो नए स्कीम्स बताया आपको, उसके तहत भी जो घर बनने के लिए या हमारे जो तलबा बाहर जाने वाले हैं उनके लिए, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी, ऐसा सबके लिए हम लोग 300 करोड़ का हम लोग मांग कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देता हूँ बोल के वादा भी करे हैं हमारे जो बसवराज बोम्मई जी हमारे मुख्यमंत्री और हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वो मंत्री है। और इसके अलावा उन्होंने परसों जब हम लोग गुलबर्गा में चेक वितरण समारंभ भी करे थे, वहाँ पे भी आके वो चेक वितरण समारंभ में पार्टिसिपेट भी करे, और उन्होंने बोला है कि हमारे अल्पसंख्यक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फंड देता हूँ बोल के वादा करे हैं। इंशाल्लाह वो उसकी उम्मीद है। जब नेशनल हमारे जो माइनॉरिटी डायरेक्टरेट से उसका भी जा रहा है, और क्या है कि तो उसमें शायद मेरे ख्याल से मैं जब इंक्वायरी किया हूँ तो उनको जो आपने आधार कार्ड को जो लिंक को मोबाइल नंबर दिए रहते हैं, वो मोबाइल मैसेज आता है डॉक्यूमेंट सबमिट करना है या कुछ OTP कीटीपी देने के लिए आता है, लेकिन ये लोग मोबाइल नंबर चेंज कर रहते हैं KYC कोड, उसकी वजह से थोड़े बहुत पेंडिंग रहा है। और जो बैंक मर्ज हो चुके हैं बहुत से, अभी नेशनलाइज बैंक मर्ज हो चुके हैं, ये पहले जो इनका आधार कार्ड के अंदर जो है ना उनका वो वर्ल्ड बैंक का जो KYC और IFSC कोड वगैरह वहाँ पे उसमें नंबर, अकाउंट नंबर वहीं पे वर्ल्ड रहता है, तो उसे अपडेट नहीं कराए रहते हमारे लड़के लोग। वो ज़रा थोड़ी बहुत तकलीफ होकर थोड़े जनों के लिए तकलीफ हुई है, लेकिन फिर भी वो जैसा जैसा आ रहा है वैसा सॉल्व हो रहा है। सर, आज रोज़नामा सालार में यानी डेली पेपर में एक न्यूज़ आई है जिसमें लिखा गया है कि KMDC बहुत जल्द कोलैप्स हो जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा। RBI ने अपने वो कुछ इख्तियारात वापस ले लिए हैं, इसके ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? मैं भी ये न्यूज़ पेपर में देखा है, वो आज इसमें आया था और कल एक कन्नड़ा पेपर में भी ये न्यूज़ छपा था। ये एक्चुअली ऐसा कुछ बात नहीं है। अभी भी कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास ही है RBI का सर्टिफिकेट, हम लोगों ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। अभी क्या है कि RBI का कुछ गाइडलाइंस रहता है, वो लोग बार बार हमें लेटर लिखते हैं कि आप RBI का गाइडलाइंस स्ट्रिक्ट से फॉलो करो बोल के, हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और इसमें KMDC का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो इसमें पेपर में लिखा है ऐसा कुछ KMDC कोलैप्स होने का ऐसा कोई चांसेस नहीं है क्योंकि हम लोग का ये पूरा KMDC का एक्टिविटी को गवर्नमेंट सपोर्टेड डिपार्टमेंट है, आपको कोई भी इसमें ये डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कहती भी डाउट्स इस पर कहते भी आइंदा बंद हो जाता है क्या KMDC करके, ऐसा लोग? नहीं, ऐसा कुछ बात ही नहीं है। हम लोग इस बार भी वो बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सबमिट कर रहे हैं। ये अगले बार में हमें उम्मीद है कि ज़्यादा बजट मिलेगा। तो इसी तरह का KMDC नहीं के तरफ में SC कॉरपोरेशन के, ST कॉरपोरेशन है, बैकवर्ड कॉरपोरेशन है, सब कॉरपोरेशन एक ही तरफ का काम कर रहा है। ये सब लोग भी इसके गवर्नमेंट के सपोर्ट में चलता है, इसलिए किसी बेनिफिशियरी को भी डरने की जरूरत नहीं है। सब माइनॉरिटी वेलफेयर के जो सेक्रेटरी हैं इस ताल्लुक से कहते भी कोशिश करें ये जो RBI का ये नहीं, RBI का जो है ना, हम लोगों ने ऑलरेडी RBI वालों से 1 महीने के पहले डिस्कशन हुआ है और अच्छा डिस्कशन भी है। हम लोगों से बातचीत हुए, वो लोग भी खुश है। हम लोगों ने बोला है कि हम लोग सर्टिफिकेट वापस नहीं करेंगे, हम लोग को RBI का ये सर्टिफिकेट चाहिए। हम RBI के डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग ये हमारा जो है ये है ना लोन देने का एक्टिविटीज है ना, हम लोग ऐसा करेंगे बोल कर वो लोग भी इसलिए इस विषय में